चेला का भी तो कुछ ध्यान रहे। मैं आपका पूरा पूरा आदर करता हूं, लेकिन चेले के भाई आदर करो। मेरा भी तो इतना नाम है। गुरुजी, हमने केवल 3 पग जमीन देने की बात की है, 3 पग, और हमारा इतना नाम गाम, इतना संतोषी ब्राह्मण, हमने केवल 3 पग जमीन दिया है। और वो भी अगर हम कह करके न दें, खूब ध्यान से सुनो, अगर वो भी कह करके नकार दें, न दें, तो ये ब्राह्मण केवल गाजीपुर तक थोड़ा है, प्रतापगढ़ तक, फिर यहाँ से महाराष्ट्र भी जाने वाले हैं ना बोले महाराज। अगर इनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ तो जहां जहां जाएंगे जजमान की पूरी प्रशंसा करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? राजा मिल के रहा है कि ये ब्राह्मण आज इस गांव में, कल उस गांव में, कल उस गांव में, कल उस जनपद में, जहां जहां जाएगा, जब दानियों में कोई नाम लेगा कि राजा बल जैसे कोई दानी नहीं, तो तुरंत विरोध होगा। क्या बात करते हो यार, किसकी बात कर रहे हो? देवता प्रसाद की? उनसे झूठा तो कोई है ही नहीं संसार में। तुरंत विरोध होगा कि नहीं? अगर देवता दिन का व्यवहार अच्छा है, कोई कहा हाँ भाई हम लोग भी भाई 9 दिन रहे, 8 दिन, उनका व्यवहार जैसे हमारे साथ हुआ, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जो जैसे हुआ वो कहता है। तो ये तो ब्राह्मण आदमी, वो भी ब्रह्मचारी, भिक्षाटन करते घूमता रहता है, जहां जहां जाएगा तहां तहां हमारा प्रचार करेगा। तो गुरुदेव, हम आपका पूरा समादर करते हैं, लेकिन चेलों को सम्मान बिगड़ने न पावे। यहाँ तो गुरु चेला का सम्मान फंस गया है? राजा बल कह रहे बेटा मैं तुम्हारा गुरु हूं, कम से कम मेरी बात मान जाओ, इसमें तुम्हारा अहित है। कहा गुरु जी आपकी पूरी बात मान रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा चेला का भी सम्मान। बहुत समझाए, शुक्राचार्य अंत में संकल्प नहीं बोले, चले गए। बामन भगवान बोले अब काम हो जाएगा। ये बाबा धोखा कर रहा था, चेला को बकाए था, अब काम हो जाए। ये बताओ दान देना है या जाऊं? बोले गुरुजी तो चले गए, संकल्प ये नहीं बोले। तो क्या आप के गुरु आचार्य हैं क्या? मैं भी आचार्य हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी संकल्प बोल सकता हूँ अगर देना है तो बोले ठीक है संकल्प करो। कहा विप्राय महिदातुम जग्राह जलभाजनम। ब्राह्मण को दान देने के लिए हाथ में जलपात्र लिया, जलभाजन लिखा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, वैसे तो भागवत में कमंडल नहीं है, जो कमंडल की टोटी में वो कुसा का डालना, आग का भेदन करना, ये तो भागवत में नहीं, बृहद नारदी पुराण में एक कथा है। लेकिन एक बात बताऊं, जलपात्र के लिए पहले कमंडल ब्रह्मचारी लेते भी थे। जलभाजन तो लिखा है जलपात्र संध्या का वंदन, संध्या का पात्र है। तो अब जल जब संकल्प के लिए डालने लगे तो सूक्ष्म रूप धारण करके शुक्राचार्य कमंडल की टोटी में प्रवेश कर गए। धारा ही रोक दिया कि जल नहीं, जब संकल्प के लिए आएगा तो संकल्प कैसे होगा? पूरा प्रयास किया। एक प्रकार का गुरु का अपमान, लेकिन देखो शिष्य के लिए कितना कर रहे हैं। आके धार को रोक दिया। अब प्रभु अंतर्यामी अर्थेश विज्ञा, जो वो सारे मनोरथ को, सारे विचार को जानते। देखो ये बहुत पाजी भाई गुरु है, ये दान देने में मना ही कर रहा है। सत्कर्म करने वाले को, दान करने वाले को तो प्रेरणा देनी चाहिए, और ये दान कर रहा है, ये बीच में आके रोड़ा डाल रहा है, काम बहुत गलत कर रहा है। लेकिन ब्राह्मण ठा रहा है, बस बात इतना ही है, नहीं तो इसकी हम आँख फोड़ देते। चलो हम तो नहीं फोड़ेंगे, चेले से आँख फोड़वाएंगे। ब्राह्मण है ना, इसलिए अब बामन भगवान बोले राजा बलि से कि काम करो, देखो टोटी में हमको लग रहा है कुछ अक्षत पुष्प जाके फंस गया है, कुसा उठाओ इसको साफ करो। शुक्राचार्य वहीं से देख रहे, अब चेला का गया सूक्ष्म रूप धारण करके, और जैसे कुसा डाले, एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य सोचे जब आंख फूट गई अब कब तक इसकी मदद करे, अपना भोग है। शुक्राचार्य चले गए, 3 पग जमीन का संकल्प हो गया। बामन भगवान बोले
कि भाई हम साझे में खेती नहीं करूँगा, तुम्हारा बहुत बड़ा फर्म है, हम तो भाई 3 पग जितना लिए हैं और वो भी सस्मितानि पदामम, मैं अपने पाँव से नाप के लूँगा, जैसे मैं छोटा हूँ छोटे कदमों से लूँगा है। और कहीं देवता प्रसाद नाप दिए 3 फाल में तो बेस्सा भी जमीन जाएगी। हम लालची ब्राह्मण थोड़ो हैं, हम जैसे छोटे हैं अपने पाँव से नापेंगे और अपने पाँव से नाप के ले लेंगे। प्रलोभ है नहीं, बिल्कुल नहीं। नापू, हाँ नाप लो। अब नापू नापू करते इतने विराट हो गए कि भूर लोग, भुवर लोग, स्वर लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग। ये सत्य लोग ब्रह्मा का लोग। ब्रह्मा जी की खुशी का ठिकाना नहीं, सहज आज भगवान की कृपा हो गई। यस्यांग पंकज रजास्नपनम महांता वांछन्ति उमापतिर आत्मतमोपहन्ते। जिस चरण धूलि को ब्रह्मा शिव आदि तरसा करते, आज सहज में ब्रह्मा जी को चरण प्राप्त हो गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत चरण धोया, उठा के अपने कमंडल में रख लिया। वही जल है 52 अवतार का जो चरण धो के ब्रह्मा जी रखे थे। यच्छौच निहित सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन अधिकृतेन शिवा शिवा। वही भागीरथी ने तपस्या की, गंगा जी का अवतरण किया, शिव जी ने अपनी जटाओं में रखा, शिव जी मुद मंगलकारी बन गए। वही जल है। और दूसरे पग में 7 भुवन नीच के पाताल तक नाप लिया, 14 भुवन नाप लिया, बचा गया। अभी बैनामा तो 3 पग का है, कब्जा 2 पग किए। हम कमजोर बैनामेदार तो है नहीं, कुछ बेचारे ऐसे लिखा लेते हैं कब्जे नहीं पाते। वामन भगवान कह रहे हम कमजोर बैनामेदार नहीं, द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा तृतीय मुक्तल पे। मैंने 2 पग में ये सारी पृथ्वी को नाप लिया। अब वो तुम्हारी जमीन कहाँ है बताओ, वो भी अपना इकट्ठा कर ले। नाप के तीसरे पग में राजा बलि का अहंकार टूट गया। बस ये एक कमी थी, सदाचारी है, संयमी था, बलि था। बलि इसलिए था कि उसके जीवन में संयम था, शुक्राचार्य की सेवा करता था। संयमी ही व्यक्ति बलि बन सकता है, और उसके संयम ही है कि भगवान को आज द्वार पे बुला लिए। सब होते हुए अहंकारी था, आज अहंकार भगवान तोड़ गए। बता कहाँ है? राजा बलि का मस्तक झुक गया, अकड़ा देता है। भगवान लगे डांटने, फटकारने, बेईमान कहीं का, झूठा। तब तक पत्नी दौड़ी आई कि हमारे पति को काहे को डांट रहे हैं, काहे को डांट रहे हैं। राजा बलि के नेत्र भर आए। मैंने 3 पग दान किया था, पूरा नहीं कर पाया। अच्छा मैं इनसे पूछूं काहे को हमारे पति को डांट रहे हैं? बोले तुम्हारा पति तो इतना झूठा है, पहले तो डींग मारा, यद यद बटो बांशस तत्पति छे गाम कांचनम गुणवत धाम विष्टम तथा नपेयम उत्विप्र कन्याम। जो चाहो सो मांग लो। अब 3 पग जमीन में जानता इतना झूठा तो काहे को उससे मंगवाई करता। पत्नी मुस्कुरा के बोली ये बताओ, कोई दान अगर किया जाए तो दान करते समय पति के साथ पत्नी का भी रहना आवश्यक होता है कि पति स्वतंत्र है, दान कर सकता है? दामन भगवान बोले बताओ, पत्नी को तो हर जगह साथ में रहना चाहिए, आय में, व्यय में, दान में, सत्कर में। पत्तिर्नो यज्ञ संजोगे, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का। हर जगह साथ में रहना चाहिए। तो बोले जब पत्नी को साथ में रहना चाहिए तो दान तो आप ही कराने वाले हैं, तो मेरे पति से अकेले दान क्यों करा लिया? इसीलिए दान पूरा नहीं हुआ। बामन भगवान फंस गए। फंसने वाले नहीं, फंसने वाले को उभारने वाले हैं। थोड़ा सोच के बोले देखो हमें क्या पता, मैं तो जैसे यही समझता कि मैं जैसे बाबा हूँ ऐसे तुम्हारा पति भी बाबा होगा हमारी तरह है। भाई आपको क्या पता, आपकी तरह आप भी सोचे हमारी तरह ये भी पंडित जी भी होंगे, हमें क्या पता। पंडित जी को बताना चाहिए कि नहीं भाई हम सपत्नी के हैं, पत्नी वाले हैं, भाई आपको तो यही कि हमारी तरह होंगे। तो बामन भगवान बोले मैं तो अपनी तरह इनको भी समझा बाबा है, जैसे मैं बाबा ठहरा वैसे ये भी बाबा होंगे। अगर सपत्नी हैं तो इन्हें चाहिए कि अपनी पत्नी को अपने साथ ले आए। पत्नी जाके बोली देखो आपने गलती किया, आप साथ में लिया नहीं इसलिए दान पूरा नहीं हुआ, अब चलो हम तुम्हारे साथ चले।
पत्नी भी साथ में आई, थोड़ा इशारा कर दिया। जो रास्ते से विचलित था पति, पत्नी वही है जो अपने पति को सदमार्ग पे लाके लगा दे। जो रास्ते से थोड़ा विचलित, थोड़ा संकेत किया कि आपने गलती इतनी की कि सारी संपदा परमात्मा की मालिक बन गए आप। अब ऐसा सुंदर मौका आएगा नहीं कि परमात्मा की दी शरीर भी है, इसलिए वो पावन गंगा जो चरण है उनका वो स्पर्श करवा लो। तीसरे पद इसी बहाने राजा बलि के नेत्र खुल गए, पत्नी ने आंख खोल दी, तुरंत लौट गए चरणों में। कहा पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम, पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम। अपना तृतीय पग उठा करके मेरे मस्तक पे रख दो। भगवान ने ज्ञान गंगा का चरण उठा करके मस्तक पे रख दिया। अब तो संकल्प पूरा हो गया। इतने की आगे बामन भगवान ने राजा बलि को बांध भी दिया। अब सब तो भगवान का हो गया, स्वर्ग लोग देवताओं को दे दिया, सब भगवान का है। अरे दान ले तो दान देना भी चाहिए ना, खूब वितरण कर रहे हैं। और दैत्यों को बिना बताए ही हृदय माने संकल्पेन, भगवान अपने संकल्प के द्वारा सुतल लोक में 52 दरवाजे का महल विश्वकर्मा को आदेश दे करके तैयार किया। अभी बताया नहीं, तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था कर दिया। और ये भी कहा कि जो अभी देवताओं को भी न प्राप्त हो, उससे एक ऐसा नक्शा हट के बनाओ कि सुंदर दैत्यों के लिए सुंदर मकान बन गया सुतल लोक में। और बामन भगवान राजा बलि को बांधे हैं। ऐसे समय पर प्रहलाद आए, ब्रह्मा जी आए। प्रहलाद ने तो साधुवाद दिया, क्योंकि भक्त ही भगवान की महिमा को जानता है। भक्तिरेवैनं नयति, भक्तिरेवैनं गमयति, भक्तिरेवैनं पश्यति, भक्तिरेव वसः पुरुषा, भक्तिरेव भूयसी। भक्ति ही भगवान की ओर ले जाती है, भक्ति भगवान को देखती है, भक्ति भगवान से मिलाती है, भक्ति भगवान को बस में करती है। भक्ति से तो प्रहलाद की भक्ति भगवान को पहचान रही कि भगवान क्या है, ये जिस पर कृपा करते हैं उसका सब कुछ ले लेते हैं। माया के बंधनों में बंधे कि भगवान के बंधनों में बंधे, ठीक है। भक्त तो जानता है। आज भाग हमारे इस नाती का, क्योंकि प्रहलाद के नाती है ना, महिमा गा रहे हैं। अब ब्रह्मा उनके पुत्र हैं, वो भगवान की माया को नहीं समझ पा रहे। बोले जो तुलसी का पत्ता चढ़ावे तो अपना एक लोक दे देते हो प्रसन्न होकर, और जह भजते त्रिलोकी, जो 3 लोक का दान दे के बैठा है वो बांधा जाए, ये अन्याय है या धर्म है? आप बताओ, कितना बड़ा अन्याय। भगवान मुस्कुराए, कहा ब्रह्मा हो तो मेरे पुत्र, लेकिन तुम भी मेरी माया को नहीं जान सकते। एस्मे प्राप्तः स्थानम दुष्प्राप्यम अमरैरपि। हे ब्रह्मा, मैंने दैत्यों को जो राज्य दिया है कि दुष्प्राप्यम अमरैरपि, अमर माने देवता को भी दुष्प्राप्य है। अमरैः अपि दुष्प्राप्यम, देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य है। इसमें प्राप्ता, मेरे द्वारा ऐसा सुंदर स्थान कहाँ? कहा सुतल लोक में। और प्रहलाद एक काम करो, बस प्रहाद भद्रम ते प्रयाहि सुतलालयम, मोदमानाश पौत्रेण ज्ञातीनाम सुखावा। वत्स प्रहाद ते भद्रम, हे बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, भद्र हो, खूब खुशी के साथ मोदमाना सुपौत्रेण, अपने इस पौत्र के साथ, नाती के साथ लेकर के, जातिवत कुल बांधव दैत्य परिवार सकल सब लेकर के सुतल लोक को प्रयाहि दक्ष जाओ। राजा बलि जाते जाते कुछ मांग लो। राजा बलि के नेत्र भर आए, फपक आए, कुछ मांगो तो। तब तक माँ आ गई, बामन भगवान को लगी फटकारनी, अरे मंगता कब से तू दानी हो गया? भगत को सब अधिकार है। सुनो, अरे मांगी मांगी माखन, तू तो मांगी मांग माखन,
उड़ायो गोपी गोपिन के, मांगी मांग चावल सुदामा के चबायो है। मांगी मांग सीत द्रौपदी के बटुली के, मांगी मांग साग विदुरानी घर खायो है। ये तो पुरानी बात, अभी की बात सुनो। अरे मांगी मांग लीनी हमी से 3 पग जमीन, अरे मांगी मांग लीनी हमी से 3 पग जमीन, और नाप लीनी 3 लोक ताहू पे नायक आयो है। तो ऐसो मंगता सो, ऐसन मंगता से मांग जा, ऐसो मंगता सो तो मांग बे बचनेस, जो मांगी मांग जूठी बेर से बरी घर खायो है। जो मांगी मांग जूठी बेर से बरी घर खायो है। अमानी मानता, स्वयं अमानी लेकिन दूसरे को मान भगवान देते हैं। मुस्कुरा के बोले राजा बल कुछ मांग लो। राजा बल ने एक बात कहा कि अगर हमें सुतल लोक में भेज रहे हो 52 दरवाजे वाले महल में, तो हम जिस दरवाजे से निकले आप वहीं मिले। ब्राह्मण भगवान बोले इसका मतलब वॉचमैनी करूं? जिस दरवाजे से निकलूं वहीं, इसका मतलब हम वॉचमैनी करूं, चौकीदारी? राजा बल की आंखें बरस गई। कहा प्रभु मैं तो एक बार नहीं कहा कि आप हमारी वॉचमैनी करो, चौकीदारी। हमारे कहने का भाव है कि अगर घर से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन, अब बाहर से अंदर जाऊं तो आपके दर्शन। नित्यम दृष्टासि माम तत्र गदा पाणि नमस्ते, ये हमारे कहने का भाव है। तुम नित्य दर्शन दो, नित्यम दृष्टासि माम, मेरे द्वारा तुम वहां देखे जाओ, मैं आपका दर्शन पाऊं। प्रभु मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी वॉचमैनी करो, मैं आपके दर्शन के लिए कह रहा हूं कि घर से बाहर निकलूं तो दर्शन हो, बाहर से घर में जाऊं तो आपका दर्शन होना। अब तो प्रेमास्त्र छलक आए, अहंकार टूट गया ना। वही एक दुर्गुण था, भगवान के भी नेत्र भर आए। राजा बल मैं वादा करता हूँ कि ऐसे नहीं चौकीदारी, चक्र सुदर्शन और गदा भी वहां पहरा देगा। सुतल लोक में मैं रहूंगा, मेरे साथ चक्र सुदर्शन उस द्वार पे। ये भगवान की कृपा। अगर भगवान को भक्ति से किसी ने बांध लिया तो भगवान का चक्र सुदर्शन पहरा देता है उसके द्वार पे। अब ये राजा बल का संयम है, उसका सदाचार है कि आज भगवान ही चौकीदार बन गए। अब भगवान तो नौकरी कर लिए, राजा बल बन गए राजा। अब लक्ष्मी को बिना सूचने दिए नौकरी कर लिए कि भाई यही लक्ष्मी जी अब हम नौकरी कर रहे हैं, आप रहिए आराम से। लक्ष्मी जी यहाँ परेशान। कई दिन बीत गए, एक दिन नारद जी पहुंचे, बधाई हो बधाई, पद की नौकरी पा गए ना। लक्ष्मी जी बोली कि आज कई दिन से गायब हैं, आप क्या कह रहे हो? बोले गायब नहीं और नौकरी कर लिए। लक्ष्मी बोली भैया उनको क्या कमी हो गई नौकरी की? नारद जी बोले राजा बल के यहाँ और नौकरी कर रहे हैं, वो भी चौकीदारी। लक्ष्मी का नेत्र भर आया कि मैंने अपनी डिग्री को भी नहीं देखे। योग्यता देख के नौकरी करना चाहिए। कितनी योग्यता है? जह सर्वज्ञ सर्व विद्यस्य ज्ञानमयम तपा। दुनिया की कोई डिग्री नहीं जो लेके बैठे हैं, और वैसे डिग्री धारक नौकरी वॉचमैनी कर। नारद जी बोले वॉचमैनी के साथ साथ तो ऐसा भगत है कि सदा सदा के लिए बांध लिया, इधर लौट के आएंगे भी नहीं। वेतन 1 पैसे नहीं देगा, भोजन पे नौकरी कराएगा, घर की ओर आएंगे नहीं। अब लक्ष्मी रोए और रोए। नारद जी बोले एक काम है, रो नहीं, चलो हम मिला भी देंगे। आज सावन पूर्णिमा का दिन है, तुम मेरे साथ चलो। राजा बल के बहन नहीं, तुम्हारे भाई नहीं, भाई बहन का रिश्ता जोड़ो, हाथ में राखी बांधो और नेग में चौकीदारवा को मांग लेना, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के वेश में सुतल लोक में गई, राजा बल के पास खड़ी हो गई और रोने लगी। राजा बल बोले भाई क्यों रो रही हो? लक्ष्मी कहने लगी आज सावन पूर्णिमा है, सब अपने अपने भाइयों की कलाई पकड़ करके राखी बांधे।
आज मेरे भी एक भाई होता तो मैं भी अपने भाई की कलाई पकड़ कर